बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ बहुत मशहूर नावल आंगन, इसका खुलासा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले बस ये एक दो बातें ये बता दूं कि ये जो खदीजा मस्तूर है, ये 1927 में भारत के शहर बरेली में पैदा हुई थी। इनका एक अफसाना था मुहाफिजुल मुल्क, बहुत मशहूर हुआ था। ये जो इन्हें नावल आंगन लिखा, इस पर इनको आदम जी अवार्ड भी मिला। ये नावल जो है ये तक़सीम हिंद के तनाज़ुर में लिखा गया और ये पूरी कहानी एक मुसलमान घराने के गिर्द घूमती है। इसका कहानी का नावल का अहम किरदार आलिया है। इस घराने में हर मर्द और हर औरत सियासत में मुलविस हैं, मुतहरिक हैं। मर्द मुल्की सियासत में और ख़वातीन घरेलू सियासत में। आलिया के वालिद एक सरकारी इदारे में आला ओहदे पर फाइज़ हैं और आलिया के दादा के एक्चुअली 3 बेटे थे, और बाकी 2 अज़हर और मज़हर थे। अज़हर की शादी अमीर घराने में हुई और उसकी बेटियां तहमीना और आलिया हैं। मज़हर की शादी गरीब घराने में हुई और उसके बेटे जमील और शकील हैं। मंझले चचा की 3 शादियां हैं, उनमें से एक बीवी से उनकी औलाद छम्मी लड़की भी है। और मियाँ जी की 2 तवाइफ बीवियां भी हैं, जिनकी औलादों में से असरार मियाँ का किरदार बहुत नुमाया है। मियाँ जी की 2 बेटियां हैं, सलमा और नजवा। इसकी नॉवेल की जो कहानी आलिया के बचपन से शुरू होती है, जहाँ माहौल बहुत कशीदा था। आलिया की बड़ी फूफो सलमा अपने मुलाजिम सुबहान के साथ भागकर शादी कर लेती है और जच्चा बच्चा के दौरान उसकी मौत हो जाती है, जिससे दादी जान नीम पागल हो जाती है। मियाँ जी की वफात के साथ फिर उन्हें शहर का रुख करना पड़ता है, क्योंकि उनसे घर जो है वो ले लिया जाता है। मजहर चचा सियासत में खूब हिस्सा लेते हैं और खूब पैसे लुटाते हैं, जिससे घर का बजट बहुत टाइट होता जा रहा होता है। इस डिप्रेशन से दादी जान दमे की मरीज़ा बन जाती हैं, लेकिन नजमा फूफो को उनकी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं होती। जब घर में बजट बहुत टाइट होता है, घर का गुज़ारा नहीं चल रहा होता, तो फिर मज़हर चचा ने एक दुकान मोहल्ले में दुकान खोल लेते हैं और वो दुकान पूरी की पूरी असरार मियाँ के हवाले की होती है। असरार मियाँ बहुत ईमानदार है, अगरचे वो तवाइफ का बेटा, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नेचर का है और घर के सारे काम-काज जो है वो असरार मियाँ ही कर रहा होता है। हालाँकि घर में उसकी गधे के बराबर भी इज़्ज़त उसकी नहीं होती। अ, आलिया के अब्बा जो है ना वो फिर सफदर को, क्योंकि अपने भाई के फौत होने पर उसको अपने यहाँ ले आते हैं। अब्बा आलिया की जो बड़ी बहन है तहमीना, उसकी शादी सफदर से करना चाहते हैं। तहमीना सफदर को पसंद करती थी, लेकिन आलिया की अम्मी को तकलीफ थी कि सफदर उनके मियाँ की कमाई पर परवान चढ़ रहा है और वो तहमीना का रिश्ता सफदर से किसी सूरत नहीं करने होने देना चाहती थी। उसे ज़िच भी खूब करती, हत्ता कि उसे छीछड़ों का कीमा खिलाती और पानी से पतला दूध उसको देती। अब्बा ने को जब पता चला तो अब्बा ने सफदर का ख़्याल खुद रखना शुरू कर दिया और फिर उसको पढ़ने के लिए अलीगढ़ भी भेज दिया। सफदर ने वहाँ जाकर खुद कुछ कमाना शुरू किया और अब्बा के मनी ऑर्डर के पैसे वापस कर दिए, जिससे आलिया की अम्मी का को काफ़ी इत्मीनान हुआ। एक तो सफदर के जाने की वजह से और दूसरा इससे पैसे वापस किए, इसका मतलब वो अच्छी नेचर का है, इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती हूँ। सफदर फिर बीए करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है। इस नॉवेल में जो बड़े चचा कांग्रेसी सोच के मालिक हैं और जमील भाई और छम्मी इस दौर के मुसलमान नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। आलिया की अम्मा अंग्रेज नवाज हैं, क्योंकि उनकी बहू जो है वो अंग्रेजनी है। करीमन बुआ इसमें एक किरदार है, ये कदीम मुसलमानों की अजमत रफ्ता को वापस लाना चाहती है, क्योंकि ये कदीम मुसलमानों की जो शान शौकत है उसको बहुत पसंद करती है और बड़ी इस घराने के साथ मुखलिस है, तमाम नौकर एक एक करके चले जाते हैं, क्योंकि घराना गरीब हो गया, लेकिन करीमन बुआ जो है ये नहीं जाती। शमी इसमें जज़्बाती किरदार है, मुस्लिम लीगी है, लेकिन बड़े चचा से नफ़रत करती है। असरार मियाँ को बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर रखा जाता है, किसी से मिलने-जुलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये तवाइफ का बेटा है। आलियत के वालिद को सरकार की तरफ से एक उम्दा बंगला मिलता है और उनके हमसाये में एक हिंदू घराना होता है, जिनकी जवान बेटी बेवा होकर जो है ना वो घर आके बैठ जाती है। आलिया की जो बड़ी बहन यानी आलिया की आपा चाहती है कि अब जबकि सफदर बीए कर चुका है तो उसे नौकरी करनी चाहिए। एक दिन फिर आलिया की आपा और सफदर जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे और छुप-छुप कर मिलते थे, उनकी मोहब्बत का पता आलिया की अम्मी को चला, तो उन्होंने उसको इतना ज़्यादा बेइज़्ज़त किया कि वो घर छोड़कर चला गया। तो आलिया की आपा का रिश्ता मज़हर के बड़े बेटे जमील से ज़बरदस्ती कर दिया गया, लेकिन वो इस पर खुश नहीं थी। वो तो सिर्फ़ सफदर को चाहती थी। उधर हिंदू हमसाये की जो बेटी है वो खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि वो दिन-ब-दिन डाउन पे डाउन होती जा रही होती है। तो जिससे आलिया की आपा बहुत डिप्रेशन में चली जाती है और अपनी मेहंदी के रोज़ खुद भी ज़हर खाकर खुदकुशी कर लेती है। इसका ये होता है कि आलिया को तमाम मर्दों से नफ़रत हो जाती है।
आलिया के वालिद मुसलसल अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ काम करते रहते हैं और एक दिन गुस्से में आकर अपने अफ़सर को अंग्रेज़ अफ़सर को मुक्का मार देते हैं, जिससे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि उन पर केस किया जाता है कि उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। जमील शम्मी से मोहब्बत के ड्रामे रचाकर उससे पैसे बटोरता है ताकि अपने तालीमी अखराजात पूरे करे, वो बीए कर रहा होता है। वालिद की गिरफ्तारी पर आलिया और उसकी अम्मी जो है ना वो अपने मज़हर चचा आलिया के मज़हर चचा के घर आ जाती है। जो आलिया के चचा थे मज़हर चचा। अब जमील ये कि जब आलिया को देखता है तो आलिया को पसंद करने लग जाता है। मगर आलिया को तो मर्दों से नफ़रत है, इसलिए वो हमेशा जमील की हौसला-चिकनी करती है। एक दिन आलिया के वालिद की जेल में मौत हो जाती है, जिससे जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। उधर जमील को आलिया पर फ़िदा कर शम्मी जो पहले आलिया से बहुत मोहब्बत करती थी, उसका बड़ा ख़्याल रखती थी, वो इससे नफ़रत करने लग जाती है। मगर आलिया उसे समझाती है कि भई ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, मुझे तो मर्दों से ही नफ़रत है और जमील को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो लिहाज़ा वो फिर पहले की तरह उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर शम्मी शम्मी की जो शादी है एक गँवार घराने में हो जाती है, जहाँ 1 साल बाद उसकी लड़की पैदा होती है, जिस पर वो चूँकि गँवार लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, तो वो शम्मी को तलाक दे देते हैं। इन हालात में जो है ना कुछ अरसे में यही हालात हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान बन जाता है। तो जो आलिया के बहनोई जो है ना आलिया के यानी आलिया के मामू बहनोई नहीं, आलिया के मामू बड़े अमीर हैं और वो इंग्लैंड में रहते हैं और उनकी जो बीवी है वो अंग्रेज़नी है। तो वो जो है ना पाकिस्तान आ जाते हैं और वो आलिया और इसकी अम्मी को एयर टिकट भेजते हैं कि तुम आप लोग ना पाकिस्तान आ जाओ। तो ये चीज़ पर आलिया तो इतनी खुश नहीं होती, लेकिन आलिया की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वो तो पहले ही जब से आलिया थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ज़रा ज़रा कमाने लगती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपना कर रही होती है, शौख़ी मारती है कि देखो हम मुफ़्त का नहीं खा रहे, हम कमा रहे हैं, मेरी बेटी कमा रही है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनका भाई जो है ना वो इंग्लैंड से आ गया और बड़ा अमीर है ज़ाहिर है और उसकी बीवी जो है वो भी इंग्लिश वूमेन है। तो अब और ज़्यादा और ये उनको दावत भी देते हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से दावत देते हैं बाकियों की कि आप लोग भी अगर हमारे साथ चलना चाहें पाकिस्तान तो चले जाइए। लेकिन ये कि वो जाने से इनकार कर देते हैं। तो जमील जो है ये काफ़ी कोशिश करता है कि आलिया को रोकने की लेकिन ये कि फिर वो दोनों पाकिस्तान आ जाते हैं। तहमीना के लिए बड़े चाचा के बेटे जमील का रिश्ता आया, तो अम्मा ने ये रिश्ता मंज़ूर कर लिया। जमील ने बीए किया और कुछ न कुछ कमाने लग गया। लेकिन उसका भाई जो शकील है बहुत आवारा था और एक दिन फिर वो घर से भाग जाता है। आलिया ने भी बीए किया हुआ था और वो स्कूल में पढ़ा रही थी। अभी वो पाकिस्तान आ गई, तो आलिया के मामू ने उन्हें अलहदा बंगला लेकर दे दिया और ख़ुद वो कराची शिफ्ट हो गए। तो नजमा फुप्पो कॉलेज में लेक्चरार बनी और एक ताजिर से शादी कर ली। वो ताजिर बड़ा फ्रॉडिया निकला। वो पहले उसने शो किया हुआ था कि मैं एमए हूँ, एमए इंग्लिश हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। आलिया सुबह जॉब करती एक स्कूल में पढ़ाती और शाम को मुहाजिरिन के कैंप्स में जाकर उनकी मदद करती। तो उन्होंने जमील का रिश्ता ठुकराया था। तो अभी ये कि मुहाजिरिन के कैंप में एक डॉक्टर ने भी उनको ऑफ़र की, उसका रिश्ता भी उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उसको मर्दों से ही नफ़रत थी। एक दिन सफदर भी उनके घर आ गया और उसने तहमीना की मोहब्बत में अब तक शादी नहीं की थी, लेकिन अब उसने आलिया से शादी की ख़्वाहिश की, लेकिन आलिया ने वो भी ठुकरा दी। तो उन्हें इंडिया से एक ये भी ख़त आया कि जी जमील की शादी शम्मी से हो गई है और असरार मियाँ कहीं रोपोश हो गए हैं। और एक दिन एक डाकू उनके घर आ घुसा तो वो पता चला कि वो तो शकील था। आलिया ने उससे बहुत अच्छा सलूक किया, उसके सारा दिन बड़ी खिदमत की, हालाँकि पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। लेकिन वो शकील इसी के कुछ पैसे तकरीबन ₹50 थे उस ज़माने के, वो लूट कर भाग गया। आखिर में बस आलिया को ये बहुत ज़्यादा पछतावा था कि उसने जमील की मोहब्बत क्यों ठुकराई, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि क्योंकि उसको ज़्यादा फ़ील इसलिए हुआ कि जमील ने शम्मी से जो शादी कर ली थी। तो इसको हुआ था कि हर एक को मैंने रिफ्यूज़ किया, हर एक को इनकार किया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये था जनाब पूरा खुलासा आंगन का, इसको मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज़ में जो है ना आपको पेश किया है। अपनी कमेंट से ज़रूर नवाज़िएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।